आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस टाइम मोस्टली स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, लाइक बीटेक, बीसीए, बीबीए, कुछ के एंड हो रहे होते हैं, बट हमारे स्टार्ट होते इस टाइम। सो हुआ क्या था, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होने थे हमारे फॉर फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम 6th सेमेस्टर के। बट हुआ क्या, इंटरेस्टिंग सीन यहाँ पे था कि लाइक अराउंड 4 और 5 को हमारे प्रैक्टिकल थे, 2-3 प्रैक्टिकल थे, 2 दिन में कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दिए, जो कि मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है। वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एक्सपीरियंस आपका अपना एंड मेरे फ्रेंड्स का। सो बेसिकली हम प्रैक्टिकल के बाद सब्जेक्ट्स का सिलेबस प्रिपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं। एंड किससे? नोट्स से नहीं, चैट जीपीटी से, क्लाउड से। आप भी करते होगे ये सबको पता है। लाइक मेरा सीन क्या है कि मैं किसी से नोट्स नहीं मांगता कि क्लास में कोई टॉपर है उसके नोट्स ले लूँ, मैं उससे पढ़ूँ। मैं अपना सीन बता रहा हूँ कि मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है या कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना होता है, तो फॉर दैट आई गो टू चैट जीपीटी एंड उसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, लाइक ये टॉपिक है, इस पर ऐसा ऐसा आएगा, या मेरे एग्ज़ाम कब है एंड कितना टाइम है मेरे पास। ऑल ऑफ द थिंग्स मैं शेयर कर देता हूँ उसके पास। देन वो जनरेट करता है एक फुल स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर 15 मार्क्स क्वेश्चंस, जो कि हाई चांस होते हैं उसके लाइक एग्ज़ाम में आने के। एंड अगर मुझे ज़्यादा प्रिसाइज जाना है तो मैं उसको लाइक वेब सर्च इंजन में मोड ऑन कर देता हूँ एंड वो भी सर्च करता है जो एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। सो वो मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट दे देता है, देन उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। अगर कोई डायग्राम की नीड होती है, लाइक मुझे पता है कि इस क्वेश्चंस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डायग्राम है या ये डायग्राम बनना चाहिए, तो फॉर दैट मैं गूगल यूज़ करता हूँ। उसके लिए गूगल पे टॉपिक सर्च करता हूँ एंड गूगल में जो भी डायग्राम अवेलेबल होते हैं या फ्लो चार्ट, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने नोट्स बुक में। तो मुझे नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ती एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स में मैं अपना सिलेबस और जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो ये हम कर रहे थे, हमने 9-10 तो किया। नाउ 11th को डेट शीट आती है हमारी कि 13 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। भाई मैं लिटरली शॉक्ड हो गया। 13 मई, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट मई तक हमारे सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, एंड अप हो जाएंगे एंड 6th सेमेस्टर का चैप्टर हम क्लोज़ कर देंगे। बट द थिंग इज़ डिफरेंट, दैट 13 मई से स्टार्ट होंगे एंड 30 मई से स्टार्ट हो गए, 13 जून तक जाएंगे। बट उसमें भी एक पेपर रह रहा था, उसका भी लाइक शेड्यूल नहीं हुआ था। तो उसका क्या सीन हुआ, आफ्टर लाइक जब 11th को डेट शीट आई तो वन मेन पॉइंट जो हुआ कि हम तो बहुत खुश हो गए। पहली बात कि अपने पास बहुत टाइम है, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, लाइक ऐसा माइंड सेट बनाना कि हमारे पास बहुत टाइम है। बट दूसरी साइड क्या होता है कि हम जो प्रिपेयर कर रहे थे टॉपिक, हम वहीं से स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद लाइक मैंने ये प्लान बनाया था कि 20 दिन अपने पास एंड मैं 11 से 20 तक कुछ नहीं पढ़ूँगा, मैंने सिलेबस नहीं कवर करूँगा। अदर थिंग्स विल गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एज प्रीवियस आर गोइंग ऑन। सो देन 21 से मैंने 19 को मैंने प्लान बनाया, पूरी लाइक प्लानिंग बनाई कि इस डे कौन से डे को कौन सा क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या रिवाइज करना है। सो बेसिकली मैंने सब कंप्लीट कर लिया। यार हमने तो सोचा था बट कि लास्ट मई तक कंप्लीट हो जाएंगे, बट यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा था कि 30 मई से स्टार्ट ही हो रहे हैं। तो आप कुछ सोचो यार, हमारी यूनिवर्सिटी वाले कितना, क्या कहें इनको, मतलब 1 महीना लेट करवा रहे हैं।
और उससे भी शॉक्ड बात ये है कि यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पागल हो गई लगता है कि एक 13 जून को एग्ज़ाम होगा एंड एक एग्ज़ाम के लिए, जबकि वो एग्ज़ाम अगर 30 मई से 13 जून के बीच में अगर एडजस्ट करते तो कर सकते थे, बट वो 10 दिन बाद 24 जून को बढ़ा दिया, 11-12 दिन बाद। और वो एग्ज़ाम भी ऐसा वो पेपर भी सिलेबस कैसे BDA का बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि सिंपल है, उसमें उतना प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, उसके लिए 10 डेज़ एक्सटेंड कर दिया। यार लिटरली सोचो, कम से कम हमारा तो ख्याल कर लो, स्टूडेंट्स का ख्याल कर लो कि वो एग्ज़ाम ही देते रहें, 1 महीने से प्लस एग्ज़ाम ही देते रहें, बीच में गैप तो आप कितना मार दो, वो ये ठीक नहीं होता ना। उससे एक माइंड सेट रहता है कि अभी टेंशन बनी रहती है, एग्ज़ाम होना है, अभी एक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए, उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, तो बंदा एक प्रॉपर अदर इंटर्नशिप के लिए या कोई स्किल के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बना पाता, जो कि अगर सबकी बात की जाए ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स की, तो वो क्या करता है, वो 10 दिन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वेब सीरीज़ देखेगा, मूवीज़ देखेगा, रील स्क्रॉल करने वाला है वो। और तुम ये सोचो कि वो पढ़ने वाला या अदर स्किल पे फोकस करेगा, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, बट दूसरी साइड पर अगर बंदा इंटरेस्टेड ही स्किल पे अपने, उसको मज़ा आ रहा है, उसको काम करने पे, खुद पर ग्रो करने में अच्छा लग रहा है, उसे इंटरेस्ट है, तो वो बोर नहीं होगा, वो प्रॉपर करेगा। फिर जब एज यू नो इंजीनियर एक रात में ही सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, एवरेज। टॉपर की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं 1 दिन में तो नहीं कवर सकता, लेकिन 2 दिन में कवर कर देता हूं। हाँ, अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी के सिस्टम हो कि कल एग्ज़ाम है, बिना बताए, तो फिर हाँ 1 दिन का टाइम मिल जाए तो कवर कर दूंगा। अदरवाइज़ जब अपने पास टाइम है तो मैं 2 दिन में कवर कर देता हूँ। इतना कोई भी टॉपिक हो, कितना भी बड़ा सिलेबस हो, बस मेरे पास ChatGPT हो और मेरे पास क्लाउड हो, बस और कुछ नहीं। सो थैंक यू फॉर दैट।